आज के मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय का फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, विदेशी फंड पर बार। मुंबई के शिवरी कोर्ट ने नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में एंट्री, जनसैलाब देख प्रियंका बोली जत्था विशाल हो रहा, कोई शिवसेना नहीं बची, नारायण राणे का दावा, उद्धव के 4 विधायक हमारे संपर्क में। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर कार्रवाई की है। सूत्रों की माने तो एमएचए ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत किया है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है। साथ ही संगठन में अब तक जो पैसे आए हैं उसकी भी जांच होगी। साल 2020 में पर पहली बार आरोप लगे थे। उस आरोप में कहा गया था कि फाउंडेशन को चीन से 90 लाख रुपए मिले हैं और यह कानून के विरुद्ध था, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठे। फिर जुलाई 2020 में एमएचए ने मंत्रालय के अंदर कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार लाइसेंस रद्द करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बेयरर को भी भेज दिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ की स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मकसद था कि ये संगठन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन को पूरा कर सके। फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, निःशक्त जनों को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पुस्तकालयों जैसे कई मुद्दों पर काम किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर सरकारी संगठन है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं। उनके अलावा संगठन के ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा भी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में गांधी परिवार समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। जल्द ही इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जांच कर सकती है। खासतौर पर चीन से मिली फंडिंग की जांच होगी। यह पैसा कहां से दिया गया और क्यों दिया गया, इसका पता लगाया जाएगा। वहीं भाजपा ने तो यह भी आरोप लगाया है कि चीन से मिली फंडिंग के अलावा भी इस संगठन ने कई बेनामी ट्रांजैक्शन भी किए हैं, जिसके बारे में पता लगाना चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई के शिवरी कोर्ट ने नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने मुलुंड पुलिस को आदेश देकर इस वारंट पर अमल करने के आदेश दिए हैं, जिसकी वजह से दिवाली के मौके पर नवनीत राणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शिवरी कोर्ट के जारी किए गए गैर जमानती वारंट मामले में सांसद नवनीत राणा की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है। सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जो जाति का प्रमाण पत्र जोड़ा वो फर्जी है। इस मामले में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटा चुके हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान साल 2021 में हाई कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता खतरे में आ गई। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सांसद नवनीत राणा के परिजनों पर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। नवनीत के पिता पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए स्कूल के एडमिशन के भी झूठे दस्तावेज बनवाए। मुंबई के शिवरी कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक चरण पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के नेताओं ने तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर भारत यात्रियों का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट कर कहा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जनसैलाब ने दिखा दिया कि भारत जोड़ो का जत्था दिन पर दिन विशाल होता जा रहा है।
जनता के इस अपार समर्थन से साफ है कि भारत जोड़ो के आह्वान और उन्नति के संकल्प को जनता बदलाव के विकल्प के रूप में देख रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि पदयात्रा को दीपावली के दौरान रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए रोका जाएगा। इसके बाद यात्रा गुडेबेलूर से 27 अक्टूबर की सुबह फिर से शुरू होगी। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले मकथल पहुंचेगी। तेलंगाना में यात्रा 16 दिन चलेगी। इस दौरान यात्रा 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत से पहले गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पदयात्रा की थी। मुंबई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के 4 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ समूह में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में थे। नारायण राणे ने दावा किया है कि कोई शिवसेना नहीं बची है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट लगभग खत्म हो चुका है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव से पहले दोनों गुटों के बीच जारी खींचतान के बीच राणे का यह दावा आया है। हालांकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम राणे ने उक्त विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया। नारायण राणे ने कहा, शिवसेना अब अस्तित्व में नहीं है। 56 विधायकों में से मुश्किल से 5 से 6 विधायक बचे हैं। वे भी हमारी साइड आने को तैयार हैं। 4 विधायक मेरे संपर्क में हैं। वे किसी भी समय शामिल हो सकते हैं। राणे ने ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी राजनीति मातोश्री मुंबई में ठाकरे के निजी निवास तक ही सीमित है। उन्होंने कहा, शिवसेना का कोई गुट नहीं बचा है। शिवसेना के 2 गुट बंटने के बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी के नाम और धनुष और तीर के प्रतीक का उपयोग करने से रोक दिया था। असली शिवसेना को लेकर फिलहाल विवाद जारी है। उद्धव ठाकरे के समूह को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे कहा जाएगा और आगामी चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह जलता हुआ मशाल होगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में बालासाहेबांची शिवसेना और 2 तलवारें और 1 ढाल दिया गया है। राणे ने ये बयान केंद्र सरकार के रोजगार मेला के हिस्से के रूप में पुणे में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बीते दिन रोजगार मेले की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।